बंधुओं, आज हम एक ऐसी दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं जिसमें धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु को एक भयंकर रूप धारण करने पर विवश कर दिया। यह कथा है उस संकल्प, उस बलिदान और उस परम पवित्र वराह तीर्थ के प्रादुर्भाव की। बात उस समय की है जब स्वर्ग के सुख चैन को एक भयंकर अंधकार ने घेर लिया। सिंधुसेन नामक एक महाशक्तिशाली राक्षस ने अपने बल के मद में देवताओं को परास्त किया और उनका सबसे अमूल्य धन छीन लिया। उसने यज्ञ को छीनकर समस्त पुण्य के स्रोत को पाताल के रसातल में छिपा दिया। सोचिए, जब धरती से यज्ञ का प्रकाश छिन जाए तो न वह लोक बचता है न परलोक। देवताओं ने अपने शत्रु के पीछे रसातल में भी धावा बोला, परंतु उस राक्षस के आगे देवराज इंद्र भी न टिक सके। जब हर ओर निराशा छा गई, तब देवताओं ने अपनी अंतिम आशा के साथ शरण ली परम पुरुष भगवान विष्णु की। क्षीर सागर में लेटे नारायण ने उन सब की व्यथा सुनी। उन सब ने कहा, हे नारायण, सिंधुसेन ने केवल यज्ञ नहीं छीना, उसने सृष्टि का आधार ही नष्ट कर दिया है। अब केवल आप ही हमारी अंतिम आशा। जिस पर उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान आई और उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया, देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं रसातल में जाऊंगा और तुम्हारे इस महायज्ञ को लेकर आऊंगा। तुम सब स्वर्ग लौट जाओ। फिर क्या था, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु ने धारण किया अपना सबसे अद्भुत वराह रूप और अपनी शक्ति से पृथ्वी को चीरते हुए जिस मार्ग से गंगा जी रसातल में गई थी, उसी मार्ग से चक्रधारी भगवान भी उस अंधकार भरे पाताल लोक में पहुंच गए। वहां हुआ सत्य और असत्य का भीषण संग्राम। वराह भगवान ने गर्जना की और एक एक करके रसातल वासी समस्त राक्षसों और दानवों का वध कर दिया। उन्होंने अपने मुख में पुण्य में महायज्ञ को सुरक्षित रखा और विजयी होकर रसातल से बाहर निकले। समस्त देवगण ब्रह्म नगरी पर अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भगवान उस मार्ग से निकलकर गंगा के स्रोत पर पहुंचे तो उनका दिव्य शरीर राक्षसों के रक्त से लथपथ था। भगवान ने उसी गंगा जी के पवित्र जल से अपने अंगों को धोया और भगवान के रक्त से धुले हुए उस स्थान पर एक कुंड बन गया, जिसे आज हम वराह कुंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद उन्होंने मुंह में रखे महायज्ञ को देवताओं को सौंप दिया और इस प्रकार जहां स्वयं परमात्मा के मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ और जहां उन्होंने अपने रक्त से पुण्य का अभिषेक किया, वह स्थान परम पवित्र वराह तीर्थ कहलाया। इसीलिए इस वराह तीर्थ में किया गया एक स्नान और एक दान समस्त यज्ञों का फल प्रदान करता है। और जो पुण्य आत्मा पुरुष यहाँ रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितृ समस्त पापों से मुक्त होकर सीधे स्वर्ग लोक में चले